डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसका मतलब होता है बच्चों दूरी समय ग्राफ। अब ये दूरी समय ग्राफ तो हम पढ़ेंगे, लेकिन दो तरीके से पढ़ेंगे। एक तो ये ग्राफ रहेंगे कब, जब हमारी चाल क्या होगी, समान। इसका मतलब एक समान चाल के साथ पढ़ेंगे इसे, और एक पढ़ेंगे असमान चाल। यानी कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ दो टाइप से पढ़ेंगे। एक तो कहां पे, एक तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हम किसके लिए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए पढ़ेंगे। ठीक है। अब इधर देखो, इधर एक एग्जांपल देखो। यहाँ पे अगर सपोज करो यहाँ पे हमारे पास 5 किलोमीटर चले हम लोग, ठीक है, कितना घंटा लगा हमें, 1 आवर लगा। अगले 5 किलोमीटर में कितना चले, 5 किलोमीटर कितना घंटा लगा, 1। अगले 5 में भी कितना, 1। अगले 5 में भी कितना, 1। अगले 5 किलोमीटर में भी कितना, 1। तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, 5 किलोमीटर चले तो हमें टाइम कितना लग रहा है, 1 घंटा। अगले 5 किलोमीटर में भी कितना घंटा लग रहा है, 1 घंटा। अगले 5 किलोमीटर में कितना घंटा लग रहा है, 1 घंटा लग रहा है। तो ऐसे इस मोशन को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि एक समान चाल। एक समान चाल। इसके अंदर जब तुम चाल निकालोगे, चाल बराबर क्या होता है बच्चों, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस कितना है, 5/1। कितना आएगा यहाँ पे, 5 आएगा। यहाँ इसका भी कितना आएगा, 5। तुम्हें ये समझना है, पहले हिंदी में सुनो। जब एक समान चाल में कोई वस्तु गति कर रही है तो उस समय दूरी समय ग्राफ बताना है। जब कोई वस्तु समान दूरी समान समय अंतराल में, यानी कि दूरी कितनी है, समान। दूरी क्या है, समान। और समय का अंतर भी कितना है, समान। तो इसका मतलब जब कोई वस्तु समान दूरी तय करती है और अंतर समय का अंतर कितना है, वो भी क्या है, समान, तो चाल भी क्या आएगा बच्चों, समान ही आएगा। इसका मतलब दूरी समान हो और समय अंतराल भी क्या हो, समान हो, तो तुम्हारा चाल भी क्या आता है, समान आए। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, एक समान चाल। अब तुम्हें इसमें बताना है कि जो टाइम, अब तुम एक चीज देखो, टाइम कितना है, 5। अगर टाइम चेंज नहीं हो रहा, सेम रहता है, रह रहा है, तो किलोमीटर में कितना रह रहा है, सेम ही रह रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी और किसके, समय के समानुपाती है। समानुपाती का मतलब क्या होता है, सुनो। सपोज करो आज मेरी एज है जितनी भी है और तुम्हारी एज है, तो तुम्हारी एज बढ़ेगी, मेरी भी एज बढ़ रही है। मेरी एज बढ़ रही है तो तुम्हारी एज भी बढ़ रही है। अगर दोनों काम सेम हो रहे हैं तो उसे हम कहते हैं समानुपाती, इंग्लिश में कहते हैं प्रोपोर्शनल। क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनल। कहां लिखा है मैंने, ये रहा। ठीक है। तो समानुपाती का मतलब एक दूसरे पे क्या है, वो डिपेंड है, एक दूसरे पे क्या है, डिपेंड है। टाइम क्या, देखो डिस्टेंस क्या था, सेम। टाइम क्या था, सेम। स्पीड क्या था, सेम। तो ये तो लिखा है, जब कोई वस्तु समान दूरी समान समय अंतराल में तय करती है तो बच्चों चाल भी क्या रहता है, समान रहता है। वस्तु के द्वारा जो दूरी होती है ना, दूरी वो समय के क्या होती है, समानुपाती। इसलिए ग्राफ कैसा आता है, सीधी रेखा। अगर तुमसे कोई पूछे कि यहाँ पे ग्राफ सीधी रेखा क्यों आ रहा है, तो तुम बताओगे कि दूरी और समय के बीच में क्या, ये दूरी और समय एक दूसरे के क्या है, समानुपाती है। क्या है, समानुपाती। समानुपाती का मतलब बता दिया, अगर एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज भी क्या करेगी, बढ़ेगी। अगर ये स्थिर है तो ये भी क्या है, स्थिर है। ये स्थिर है तो ये भी क्या है, स्थिर है। तो उसे हम क्या कहते हैं, समानुपाती, प्रोपोर्शनल। क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनल। दोबारा सुनो, आराम से देखो क्या करना है। पहले इसका ये ग्राफ बनाना है, ग्राफ के बाद इसके बारे में बताना है। ये वाला एग्जांपल देखो, ये रहा 5 किलोमीटर में कितना, 1 घंटा। यानी कि दूरी क्या है हमारे पास, सभी में दूरी क्या है, समान। समय अंतराल क्या है, समान। अगर मैं इसकी सबके डिस्टेंस निकालूं, वो निकालूंगा स्पीड, यानी कि क्या निकालूंगा, चाल। तो चाल भी क्या आएगा तुम्हारा, समान आएगी। तो जब कोई वस्तु समान दूरी और समय का अंतर, समय अंतराल वो भी क्या रहता है, समान, तो चाल भी क्या रहेगी बच्चों, उसके समान रहती है। अब इसका ये सीधा ग्राफ आने के पीछे क्या होता है, दूरी और समय एक दूसरे के क्या होते हैं, समानुपाती। इसीलिए ग्राफ कैसा आता है, सीधी रेखा। इंग्लिश वाले देखो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना रहे हैं किसमें, यूनिफॉर्म मोशन में। किसमें, यूनिफॉर्म मोशन में। व्हेन एन ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है इक्वल डिस्टेंस में, यानी कि समान दूरी में, डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, और टाइम इंटरवल भी क्या है बच्चों, इक्वल है। लिख रहा है तुम्हारा क्या है, डिस्टेंस है वो भी क्या है, इक्वल है। टाइम इंटरवल भी क्या है, इक्वल है। तो तुम्हारी स्पीड भी क्या आएगी बच्चों, इक्वल आएगी।
तो उस स्पीड को हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं या यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। एक ही बात है, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे इट मूव्स विद यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म, क्लियर है? स्पीड लिख दो या यहाँ पे मोशन लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, दिस शो दैट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन। तो इसके अंदर जो डिस्टेंस है वो किसके प्रोपोर्शनल है? टाइम के क्या है? प्रोपोर्शनल है। इसीलिए दैट्स व्हाई ग्राफ इज कैसा है? स्ट्रेट लाइन। तो तुम्हें कोई पूछे अगर ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन क्यों आया तो तुम बताओगे क्योंकि डिस्टेंस और टाइम क्या है? प्रोपोर्शनल है। क्या है? प्रोपोर्शनल। हिंदी वाले सुन लो, इसके अंदर दूरी क्या है? समान है। समय अंतर क्या है? वो भी क्या है? समान है। तो चाल भी क्या आएगी? समान आएगी। और इसमें जो ग्राफ है वो सीधी रेखा आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि दूरी और समय एक दूसरे के क्या है? समानुपाती है। इंग्लिश वाले क्या बताएंगे? यहाँ पे डिस्टेंस क्या है? इक्वल डिस्टेंस है। और जो टाइम इंटरवल है वो भी क्या है? इक्वल है। और जो तुम्हारा जब मोशन आएगा वो कैसा आएगा? यूनिफॉर्म मोशन आएगा। स्पीड भी क्या आएगा? इक्वल आएगा। डिस्टेंस और टाइम एक दूसरे के क्या है? डिस्टेंस एंड टाइम प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, दैट्स व्हाई द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। इसीलिए ग्राफ कैसा है बच्चों? सीधी रेखा है। लेकिन यहाँ पे बात देखो, इसका उल्टा, ये चीज बताओ, यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं? असमान। इधर हो, इधर। यूनिफॉर्म मोशन यानी कि असमान चाल किसे कहते हैं? असमान चाल का मतलब होता है 5 किलोमीटर आगे 5 किलोमीटर आगे 5 किलोमीटर। यहाँ पे तुम्हें कितना घंटा लगा? 1। यहाँ कितना लगा? 2। यहाँ कितना लगा? 3। इसका मतलब टाइम क्या है तुम्हारा? अलग अलग। टाइम क्या है तुम्हारा? लेकिन देखो, जब कोई वस्तु समान दूरी, दूरी क्या है? समान, लेकिन समय का जो अंतर है वो क्या है बच्चों? असमान। वो क्या है? असमान। तो चाल भी क्या आएगी? असमान आएगी। चाल भी क्या आएगी? असमान आएगी। और ये एक दूसरे के समानुपाती नहीं होंगे। और जो ग्राफ दिख रहा है तुम्हें वो किसका बनेगा? ये असमान चाल का। किसका? इसको दूरी समय ग्राफ क्यों बोला? क्योंकि वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया है बच्चों? दूरी लिया है। और एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया है बच्चों? समय लिया है। क्या लिया है? समय। इसका उल्टा लिख सकते हो, देखो, जब कोई वस्तु समान दूरी असमान समय अंतराल, समान नहीं, इसमें क्या लिखेंगे? असमान समय अंतराल में तय करती है तो चाल एक समान क्या रहेगा? असमान रहेगा। तो ये वाला उठा के वहां टेप देना, उल्टा कर देना। क्या बोलोगे? जब कोई वस्तु क्या करेगी? दूरी क्या है इसके अंदर? समान। दूरी क्या है इसके अंदर? समान, लेकिन समय अंतराल क्या है? असमान। तो चाल भी क्या है? असमान। और इसके बीच में जो करो बनेगा वो एक दूसरे के समानुपाती नहीं होगा, तो सीधी रेखा नहीं बनेगी। कैसा करो बनेगा? ऐसा करो बनेगा, जो तुम्हें दिख रहा है। सीधी बात थी। इसके अंदर एक बार और रिवीजन कर लो। यहाँ पे इसके अंदर बच्चों क्या था? डिस्टेंस क्या थे? सेम। टाइम क्या था? सेम। स्पीड क्या है? सेम। और डिस्टेंस और टाइम के बीच में जो रिलेशनशिप थी वो कैसा था? एक दूसरे के क्या थे? प्रोपोर्शनल थे। इसलिए कर्व कैसा बना इसका? स्ट्रेट लाइन। इसके अंदर डिस्टेंस क्या था? सेम। टाइम पीरियड क्या था? टाइम इंटरवल क्या था? डिफरेंस। टाइम इंटरवल क्या था? डिफरेंस। स्पीड क्या थे? डिफरेंट स्पीड थे। इसको हम क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलेंगे? नॉन। कर्व किसका बनाया मैंने? डिस्टेंस टाइम का। किसका? डिस्टेंस टाइम का। हिंदी वाले पढ़ेंगे, जब कोई वस्तु होती है तो दूरी क्या है? समान। समय अंतराल वो भी क्या है? समान। चाल भी क्या है? समान। अतः दूरी और समय के बीच में, दूरी और समय एक दूसरे के क्या होते हैं? समानुपाती। इसलिए कर्व कैसा बनेगा? सीधी रेखा। कैसा बनेगा? सीधी। इसके अंदर दूरी क्या है? समान। 3 किलोमीटर चले लेकिन 1 घंटा लगा। 3 किलोमीटर चले में 5 घंटे लग गए, जाम लग गया। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? असमान दूरी। इंग्लिश में नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इसके अंदर दूरी समान रहती है लेकिन समय अंतराल क्या रहता है? असमान रहता है। चाल भी क्या रहेगी? असमान रहेगी। इतना बता देना। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डिस्टेंस सेम है, टाइम इंटरवल डिफरेंट है, स्पीड भी क्या आएगी? डिफरेंट आएगी। इसलिए इसको क्या बोल दिया मैंने? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कर लोगे आराम से? तो ये जल्दी से लिख लो। आप लिख लो फटाफट।